हेलो, नमस्कार डियर स्टूडेंट। दिलीप पवार एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच पर दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों आज का अपना टॉपिक रहेगा कोडिंग और डिकोडिंग यानी कि सांकेतिक भाषा परीक्षा रीजनिंग का। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है जो तर्क शक्ति कहते हैं दोस्तों, और वही तर्क शक्ति यही टॉपिक से स्टार्ट होता है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक का बहुत बड़ा अहम रोल है। इसलिए दोस्तों इस टॉपिक को बिल्कुल बहुत ढंग से यानी बहुत तरीके से पढ़ना है दोस्तों आपको, और लगातार आपको प्रैक्टिस भी करना है। यस, पूरा टॉपिक लगभग डिपेंड करता है इसमें दोस्तों। मैंने पहले भी कह चुका हूँ दोस्तों कि रीजनिंग जो सब्जेक्ट है दोस्तों, रीजनिंग में दोस्तों एक टॉपिक जिसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है वो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। यस, अंग्रेजी वर्णमाला एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें रीजनिंग में लगभग आठ से लेकर लगभग 10 टॉपिक ऐसे दोस्तों जिसमें आपको कहीं ना कहीं अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का रोल 100% रहता है। इसलिए दोस्तों आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी जो रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक होता है अंग्रेजी वर्णमाला, जिसको बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। यस, अगर जिसका इंग्लिश अल्फ़ाबेट बहुत बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया अगर है दोस्तों, तो आपको रीजनिंग में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कोडिंग में भी दोस्तों इंग्लिश अल्फ़ाबेट का बहुत बड़ा रोल होता है। यस, तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों रीजनिंग का टॉपिक सांकेतिक भाषा परीक्षण यानी कि दोस्तों कोडिंग और डिकोडिंग। यस, चलिए दोस्तों सबसे पहले बात टॉपिक के जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने से पहले दोस्तों हम लोग चलते हैं इन कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट पर पहले बात कर लेते हैं। यस, फटाफट दोस्तों इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर दोस्तों बिल्कुल एक शॉर्ट में डिस्कस करने के बाद दोस्तों अपन सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। यस, सबसे पहले दोस्तों भाई बात करते हैं अपन कोडिंग। भाई कोडिंग किसको बोलते हैं, कोडिंग क्या चीज़ होती है, या दोस्तों डिकोडिंग क्या है, डिकोडिंग किसे कहते हैं। यस, तो सबसे पहले दोस्तों टॉपिक को यानी क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम इसके बेसिक पर चलते हैं। यस, सबसे पहले दोस्तों कोडिंग यानी कोडिंग किसको कहते हैं। यस, तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बोर्ड पर लिखा हुआ। यस, यानी किसी बात को दोस्तों, किसी बात को या संदेश को, कोई बात हो सकती है वो कोई संदेश हो सकता है, किसी बात या संदेश को दोस्तों गुप्त रूप से कहने अथवा छुपाने के लिए। यस, किसी बात को या संदेश को गुप्त रूप से कहने या छुपाने के लिए दोस्तों उसे किसी विशेष कोड में परिवर्तित करना, किसी कोड में परिवर्तित करना यानी कोड में बदल देना ही दोस्तों वो क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। यस, यानी एक बिल्कुल बेसिक सी बात है दोस्तों जिसको आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के तौर पर याद रखना। कोडिंग किसको कहेंगे दोस्तों, यानी किसी बात या कोई संदेश है जिसको गुप्त रूप से कहने अथवा छिपाने के लिए या छुपाने के लिए उसको एक कोड में बदल देना यानी कोड में परिवर्तित कर देना ही दोस्तों वो क्या कहलाता है, कोडिंग कहलाता है। यस, जैसे दोस्तों यहाँ पर एक कोड, एक कोई बात है या एक कोई मैसेज है दोस्तों जिसे एक कोड में परिवर्तित कर दिया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ जो कोडबद्ध कर दिया जाता है दोस्तों, जो जिसने कोडबद्ध किया है, जिसने परिवर्तित किया है, कोड में रूपांतरित किया है, वही जानता है कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। यस, बाकी के लिए तो दोस्तों वो एक एक पासवर्ड बन के रह जाएगा। यस, जैसे यहाँ पर दोस्तों AINAIDNI लिखा हुआ, ये अब दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है ये हमको नहीं पता है, ये भाई क्या मैसेज दिया गया ये हम नहीं जानते। यस, तो दोस्तों किसी बात को गुप्त रूप से कहने अथवा छुपाने के लिए उस बात को बिल्कुल एक कोड में रूपांतरित कर देना या परिवर्तित कर देना ही वो क्या कहलाता है दोस्तों, कोडिंग कहलाता है। जैसे यहाँ एक बात है या कोई मैसेज है जिसको एक कोडिंग वर्ड में एक कोडबद्ध कर दिया गया है, जिस है ना, जो हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। यस, तो चलते दोस्तों ये उसी को बोलते हैं दोस्तों कोडिंग। अब दोस्तों चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर, डिकोडिंग। यस, डिकोडिंग क्या होता है। यस, तो दोस्तों किसी गुप्त रूप से कही गई बात अथवा संदेश को उसके वास्तविक अर्थ में बदलना ही दोस्तों वो क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। यस, मान लो किसी बात या संदेश को गुप्त रूप से कहने या छुपाने के लिए उस एक मैसेज के तौर पर दोस्तों उसको एक पासवर्ड में बदल दिया गया जिसको जिसे हम नहीं जानते कि ये क्या है। यस, तो दोस्तों डिकोडिंग क्या होता है, किसी बात को गुप्त रूप से कही गई या कोई छिपाई गई बात को उसके वास्तविक अर्थ में बदलना, यानी कि भाई ये क्या है, आखिर ये मैसेज क्या है, उसके वास्तविक अर्थ में बदलना यानी डिकोड करना ही वो दोस्तों क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक मैसेज या एक पासवर्ड बना दिया गया था, ये ऊपर लिखा हुआ है ना, कोडिंग है। अब उसको डिकोड करना यानी उसके वास्तविक अर्थ में बदलना, जब हम इसे आगे पीछे भाई ये वास्तव में क्या लिखा हुआ, इनके सभी लेटर को आगे पीछे करके देखा तो पता चला ये तो क्या था, वास्तव में ये इंडिया लिखा हुआ था, इंडिया। इस आधार पर दोस्तों तो यहाँ से स्टार्ट किया उसने, सबसे पहले आई लिया, आई के बाद दोस्तों एन लिया, एन के बाद दोस्तों डी लिया, डी के बाद दोस्तों फिर आई लिया, फिर लास्ट में ए। तो ये क्या लिखा हुआ था दोस्तों, ये इंडिया लिखा हुआ था। यस, यानी कि किसी गुप्त रूप से कही गई बात या किसी संदेश को उसके वास्तविक अर्थ में बदल देना या परिवर्तित करना ही दोस्तों क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। ये तो एक बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बातें थी कि भाई कोडिंग किसको कहेंगे और डिकोडिंग किसको कहेंगे। यस, तो बढ़ते दोस्तों आगे। यस, आगे बढ़ते हैं।
सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग आप इसको व्यवस्थित तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलना, ताकि आपको और बेहतर कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आसानी रहेगी दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे। यस दोस्तों, कोडिंग कोडिंग एवं डिकोडिंग, कोडिंग एवं डिकोडिंग के अंतर्गत, कोडिंग एवं डिकोडिंग के अंतर्गत सामान्यतः चार प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यस दोस्तों, कोडिंग और डिकोडिंग जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले दोस्तों कोडिंग एवं डिकोडिंग के अंतर्गत दोस्तों सामान्यतः कितने प्रकार से, 4 प्रकार से बिल्कुल दोस्तों बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन बिल्कुल किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। यस 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यस बिल्कुल याद रखना दोस्तों, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं 4 प्रकारों में से रहेगा दोस्तों। यस नंबर 1 की बात करें, अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग यस यानी कि लेटर कोडिंग, जिसको बोलते हैं लेटर कोडिंग। नंबर 2 की बात करें दोस्तों, यस नंबर या सिंबल, नंबर या सिंबल इंग्लिश में लिख लेते हैं नंबर या सिंबल कोडिंग, नंबर या सिंबल कोडिंग। यस नंबर 2 की बात करें दोस्तों, तो नंबर या सिंबल कोडिंग रहेगा। यस नंबर अथवा सिंबल कोडिंग रहेगा नंबर 2। फिर नंबर 3 की बात करें दोस्तों, तो वो रहेगा वर्ड कोडिंग, और नंबर 4 पे रहेगा दोस्तों वर्ड कोडिंग, नंबर आर वर्ड कोडिंग, यस इन्हीं 4 टाइपों में से दोस्तों सारे क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। यस तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो टाइप लेंगे अपन अक्षर कोडिंग। यस इसको स्टार्ट करेंगे दोस्तों, यानी सबसे पहले सांकेतिक भाषा परीक्षण, यानी कि दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग जो टॉपिक होते हैं सामान्यतः दोस्तों 4 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1 की बात करें तो अक्षर कोडिंग, जिसको इंग्लिश में लेटर कोडिंग कहेंगे। नंबर 2 की बात करें नंबर या सिंबल कोडिंग है ना, नंबर अथवा सिंबल कोडिंग रहेगा। और नंबर 3 की बात करें दोस्तों तो ओनली वर्ड कोडिंग रहेगा, वर्ड कोडिंग। और नंबर 4 पे नंबर आर वर्ड कोडिंग। यस 100% अगर ये 4 टाइप अगर व्यवस्थित पढ़ लेंगे दोस्तों, और हम यहाँ हर टाइप में दोस्तों वही क्वेश्चन लेंगे जो 100% जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यस तो दोस्तों टाइप फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यस टाइप फर्स्ट। तो दोस्तों यहाँ टाइप फर्स्ट पढ़ने से पहले दोस्तों आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट को थोड़ा सा पढ़ ले, क्योंकि टाइप फर्स्ट पूरा डिपेंड करेगा दोस्तों आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला पर ही डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों टाइप फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी ABCD, जिसमें कितने अक्षर होते हैं दोस्तों, टोटल 26 अक्षर होते हैं। और 26 अक्षरों में से दोस्तों ज़्यादातर आपको क्रम याद रखना है, क्रम यानी कि रैंक याद रखना है, वो भी दाएं से बाएं और बाएं से दाएं के क्रम याद रखना है। यस तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट को देख लेते हैं। यस ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXY और Z। यस टोटल होते दोस्तों ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं। यस और जब ए से दोस्तों हम जेड की तरफ चलते हैं तो ये बाएं का क्रम कहलाता है दोस्तों, और जब जेड से हम ए की तरफ चलते हैं तो ये दाएं का क्रम कहलाता है। यस तो दोस्तों आपको बाएं और दाएं दोनों प्रकार से क्रम याद रखना है, दाएं का भी क्रम याद रखना है दोस्तों और बाएं का भी क्रम याद रखना है, यानी कि लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों प्रकार के क्रम याद रखना है, यानी रैंक याद रखना है। यस रैंक यानी कि यहाँ ABCD की सारे जो लेटर्स होते हैं वो किन किन नंबरों पर आते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। यस तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं ए जो होता है बाएं वाला क्रम सबसे ज़्यादा है ना, बाएं वाले क्रम को देखते हैं। ए जो दोस्तों आपका 1 नंबर पे आता है, B 2 नंबर, C 3 नंबर, D दोस्तों आपका 4 नंबर, E 5 नंबर। F जो होता है दोस्तों, F आपका है ना इस प्रकार से है ना बना हुआ है। F को यदि दोस्तों हम लोग उल्टा कर देंगे है ना, उल्टा कर देंगे थोड़ा सा मिला देंगे तो F की जो बनावट होती है वो किसके 6 के है ना 6 के जैसी होती है। यस F को अगर थोड़ा सा ये ऊपर मिला देंगे ऐसा तो ये दोस्तों ये
6 जैसा हो जाएगा। यस, तो यहाँ पर दोस्तों एफ जो होता है कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, 6 नंबर। यस, अब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे जी की बात। जी की बनावट भी देखो दोस्तों, अंदर से 7 बना हुआ, अंदर से दोस्तों जी की कैसे बना हुआ 7, यानी जी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, 7 नंबर पर आता है। और एच की अगर बात करें दोस्तों, तो एच को अगर दोनों ऊपर और नीचे दोनों तरफ से अगर मिला देंगे तो यहाँ पर दोस्तों एच जो होता है, एच भी बिल्कुल 8 जैसा होता है, यानी एच आपका 8 नंबर पर आता है। यस, किसी भी प्रकार से दोस्तों आपको क्रम याद रखना है। फिर दोस्तों आई की बात करें दोस्तों, तो आई है ना, आई नो, इंग्लिश में एक कहावत है दोस्तों, यस आई नो ऐसा कहते हैं, आई नो। तो आई कितने नंबर पे आता है दोस्तों, आई जो है 9 नंबर पे। फिर आई नो 10 जन ना, आई नो 10 जन, जन का मतलब जे, आई नो 10 जन। फिर दोस्तों 11 के 12 ले है ना, 11 के 12 ले। फिर दोस्तों मकान, मकान तेरा है ना, मकान तेरा नंबर 14 है ना, मकान तेरा नंबर 14। ऑफर, ओ का मतलब दोस्तों ऑफर है ना, ऑफर 15 पे 16 है ना, पे 16। इनको याद रखने का तरीका दोस्तों, यस कैसे याद किया दोस्तों, आई नो 10 जन, 11 के 12 ले है ना, 11 के 12 ले। एम का मतलब मकान, मकान तेरा नंबर 14। ऑफर, ऑफर 15 पे 16, ऑफर 15 पे 16। फिर दोस्तों आगे यहाँ पर दोस्तों 17 ना, क्यों मतलब क्वीन रानी, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में शादी, 20 में तलाक, 21 का युवा, 22 में विवाह करेगा, फिर 23 में डब्ल्यू डब्ल्यू करेंगे। यस दोस्तों एक बार याद रखना, 11 की 12 ले, मकान 13 नंबर 14, ऑफर 15, ऑफर यानी ओ, ऑफर 15 पे यानी पी पे 16, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में एस मतलब शादी, 19 में शादी, 20 में दोस्तों तलाक, 3 यानी तलाक, 20 में तलाक हुआ, 21 का युवा, 22 में विवाह करेगा, 22 में विवाह करेगा। फिर दोस्तों 23 में डब्ल्यू डब्ल्यू लड़ेंगे, 23 में डब्ल्यू डब्ल्यू लड़ेंगे। फिर दोस्तों 3 लेटर बन जाएंगे एक्स वाई और जेड। यस, एक्स वाई जेड। यस, यानी कि 24 25 26। यस, इस प्रकार से दोस्तों आपको क्रम याद रखना है। यस, लगभग ए से लेकर ई एफ तक तो लगभग सभी को शुरू के 5-6 लेटर तो बहुत आसानी से याद है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। जी की बात करें दोस्तों, तो जी की बनावट जो अंदर से 7, जी कितने नंबर पे आता है, तो जी दोस्तों अंदर अंदर से ही उसकी बनावट 7 जैसी होती है, इसलिए जी कितने नंबर पे आएगा दोस्तों, 7 नंबर पर। एच की बात करें दोस्तों, तो एच ऊपर से और नीचे से हल्का सा अगर मिलान कर देंगे तो एच जो दोस्तों उसकी बनावट भी 8 यानी 8 के जैसी होती है। फिर दोस्तों आगे एच की बात करें आई, तो आई नो, आई नो, इंग्लिश की कहावत याद रखना, आई नो 10 जन है ना, 10 जन, आई नो 10 जन, 11 के 12 ले। फिर दोस्तों एम का मतलब होता है दोस्तों मकान, मकान तेरा नंबर 14 है ना, मकान तेरा नंबर 14। फिर दोस्तों ऑफर यानी ओ, ऑफर 15 पे 16 है ना, ऑफर यानी ओ, ऑफर 15 पे यानी पी पे 16। फिर दोस्तों 17 की रानी, 18 का राजा, आर का मतलब राजा ना, 18 का राजा, एस यानी शादी, 19 में शादी, 20 में तलाक हुआ। 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में शादी ना, 19 में शादी, 20 में तलाक हुआ, 21 का युवा, 21 का युवा 22 में विवाह करेगा, 21 का युवा 22 में विवाह करेगा। फिर दोस्तों 23 में डब्ल्यू डब्ल्यू करेंगे। फिर दोस्तों एक्स वाई जेड यानी 24 25 26। इस प्रकार से दोस्तों ये बाएं वाला क्रम आपको याद रखना है। यस, बाएं वाला क्रम आप इस प्रकार से बहुत आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों आगे बढ़ते, ये तो बाएं वाला क्रम, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में दोस्तों आपको दोनों प्रकार से यानी दो प्रकार से आपको क्रम याद रखना है। एक तो बाएं से क्रम याद रखना है दोस्तों, और एक बार बाएं से मतलब ए से, बाएं से मतलब दोस्तों ए से क्रम याद रखना है, और एक बार दोस्तों आपको दाएं से क्रम याद रखना है। दाएं से यानी जेड से लेकर अपने को ए तक का क्रम याद रखना है, वो दाएं का क्रम कहलाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात याद रखना, बाएं वाला क्रम जो कि हमेशा हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़ते आए हैं, जो कि बहुत आसानी से याद हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर हमने याद करने का तरीका भी देख लिया। अब रही बात दोस्तों दाएं का क्रम कैसे याद रखा जाए, क्योंकि दाएं वाले क्रम यानी उल्टी जो ABCD होते हैं, उल्टा हम बहुत कम पढ़े हैं, तो उल्टा क्रम याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। यस है ना, उल्टा क्रम याद रखने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज होती है। डिफिकल्टीज कुछ नहीं दोस्तों, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस अगर हो जाएगी तो वो भी कोई डिफिकल्टीज नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तो बाएं का क्रम। अब दोस्तों
जब भी दाएं का क्रम पूछा जाए, आपको दाएं से क्रम याद रखना हो, तो एक दूसरे के जो विपरीत अक्षर होते हैं यानी अपोजिट लेटर याद रखना। अगर एक दूसरे के अपोजिट लेटर अगर दोस्तों आपको याद है, पता है, तो बिल्कुल आप दाएं वाला क्रम बहुत आसानी से बता सकते हैं। यस, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट लेटर, क्योंकि दाएं वाला क्रम दोस्तों पूरा डिपेंड है आपके अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर, एक दूसरे के विपरीत अक्षरों पर ही डिपेंड है। तो बढ़ते दोस्तों आगे अपोजिट लेटर पर। यस, एक दूसरे की विपरीत अक्षर, एक दूसरे के विपरीत अक्षर। यस, एक दूसरे के दोस्तों विपरीत अक्षर। यस, यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यस, ये दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट यानी विपरीत अक्षर कहलाते हैं। यस, यानी 13 अक्षर। अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों 2 स्टेपों में बनी हुई है, 13 अक्षरों की। यस, ए से लेकर एम तक 13 अक्षर और एन से लेकर जेड तक दोस्तों 13 अक्षर, यानी 13 टोटल 26 अक्षर होते हैं। यस, शुरू के 13 अक्षर, आखिरी के 13 अक्षर एक दूसरे की दोस्तों अपोजिट यानी विपरीत कहलाते हैं। यस, ए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। यस, ऐसे ही दोस्तों जेड 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 13। यस, ए 1 नंबर पे आता है और उधर से गिनो तो जेड 1 नंबर पर, बी 2 नंबर तो वाई 2 नंबर, सी 3 नंबर तो एक्स 3 नंबर, 4 4 5 5। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है दोस्तों। यस, है ना। तो इसको आप किसी भी एंगल से किसी भी प्रकार से याद रखना। ए के विपरीत जेड, बी के विपरीत वाई, सी के विपरीत एक्स, डी के विपरीत डब्ल्यू, ई के विपरीत वी, एफ के विपरीत दोस्तों यू आएगा, जी के विपरीत टी, एच के विपरीत एस, आई के विपरीत आर, जे के विपरीत क्यू, के विपरीत पी, एल के विपरीत ओ और एम के विपरीत दोस्तों एन आएगा। इसको आपको बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते रहना है, प्रैक्टिस करना दोस्तों। इनको याद करने का भी अपन है ना कोशिश कर, है ना, कोशिश करके दोस्तों इनको बिल्कुल अपने अपने प्रकार से है ना कुछ ट्रिक बना के दोस्तों याद किया जा सकता है। यस, जैसे कि यहाँ ए और जे, तो इनको दोस्तों आज है ना, आज आज बाय है ना, आज बाय, आज बाय ने 6 है ना 6 मारा देवा को, है ना देवा को इवनिंग, है ना देवा को इवनिंग में, है ना इवनिंग में फूल चढ़ाएंगे, है ना देवा को इवनिंग में फूल चढ़ाएंगे। फिर दोस्तों जीते हम सब, जीते हम सब, है ना हम सब। फिर दोस्तों इंडियन रेलवे, है ना इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे में जैकलीन, है ना जैकलीन केपी के साथ, केपी के साथ लव किया मन में, है ना मन में। यस, इस प्रकार से दोस्तों याद रख सकते हैं। आज बॉय ने 6 मारा, देवा को इवनिंग में फूल चढ़ाएंगे, है ना देवा को इवनिंग में फूल चढ़ाएंगे, जीते हम सब, जीते हम सब इंडियन रेलवे में जैकलीन केपी के साथ, है ना केपी के साथ लव किया मन में। यस, इस प्रकार से यानी आज का मतलब दोस्तों ए और जेड, है ना आज, है ना आज बाय, आज बाय ने, आज बाय ने
6 मारा, है ना, 6 मारा। कुछ ट्रिक बनाने के लिए दोस्तों बीच में कुछ ऐसे वर्ड हमने अपनी तरफ से जोड़ दिए हैं। आज ए और जेड दोस्तों एक दूसरे के ऑपोजिट है। जैसा आज वाई ने 6, है ना, 6 मारा। देवा का मतलब DW, है ना, DW। आज देवा को, है ना, देवा को इव, है ना, इव का मतलब व, है ना, व इवनिंग में मतलब, है ना, देवा को इवनिंग में फूल, फूल का मतलब F और U, है ना, फूल, इसको फू पढ़ेंगे दोस्तों, फूल, है ना, इवनिंग में फूल चढ़ाएंगे, इवनिंग में फूल चढ़ाएंगे। जीते, जी मतलब जीते, है ना, जीते, जीते हम सब, है ना, जीते हम सब, बिल्कुल याद रखना दोस्तों, जीते हम सब, जीते हम सब। फिर दोस्तों इंडियन रेलवे, है ना, इंडियन रेलवे में जैकलीन, है ना, जैकलीन, जैकलीन, है ना, क्यू, जे और क्यू एक दूसरे के विपरीत, जे क्यू, तो दोस्तों जैकलीन, है ना, जैकलीन में जे भी आ जाएगा और क्यू भी आ जाएगा। जैकलीन KP, है ना, KP के साथ लव, है ना, लव, L और O एक दूसरे के अपोजिट है। KP के साथ लव किया, मन, है ना, मन में, यस। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना। आज बाई ने 6 मारा, देवा को इवनिंग में, आज बाई ने 6 मारा, देवा को इवनिंग में फूल चढ़ाएंगे। जीते, जीते हम सब, है ना, जीते हम सब मतलब H और S, हम सब। इंडियन रेलवे IR, इंडियन रेलवे में, है ना, जैकलीन, जैकलीन KP के साथ लव किया मन में, यस। ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है दोस्तों, जिनको आपको याद रखना है। यानी कि जी की विपरीत क्या आएगा, तो जी ते, ते मतलब टी, और एच के विपरीत क्या आएगा, हम सब, है ना, हम सब। ये एक दूसरे के अपोजिट है। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है, यस। तो उम्मीद है दोस्तों ये कुछ ट्रिकें हैं जिनको एक दूसरे के अपोजिट लेटर याद रखने की दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल रीडिंग करो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, तो बिल्कुल बहुत आसानी से दोस्तों आप याद रख सकते हैं। क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट लेटर अगर आपको याद है, पता है, तो जब भी आपको दाएं से क्रम पूछा जाएगा दोस्तों, दाएं से क्रम, तो आप आसानी से दोस्तों बता सकते हो, यस। और जब भी दोस्तों आपको दाएं से क्रम पूछा जाए तो आपको बाएं वाला क्रम याद रखना। चलिए दोस्तों किसे कि बताइए दोस्तों, दाएं से 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। दाएं से, दाएं से मतलब दोस्तों जेड से, जेड से पूछा गया, यानी जेड से गिनते गिनते आपको 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर वो पता करना है, यस। तो दोस्तों जब भी आपको दाएं का क्रम पूछा जाए तो याद रखना आपको बाएं का, यस, है ना। जब भी आपको दाएं का क्रम पूछा जाए, चाहे वो कोई सा भी क्रम हो, दाएं का क्रम पूछा जाए दोस्तों तो आपको याद रखना है बाएं का। चलिए कि दाएं से 10वां अक्षर अक्षर क्या होगा, दाएं से 10वां अक्षर क्या होगा, तो बाएं का क्रम याद रखो दोस्तों। बाएं से 10वें नंबर पर जे आता है और जे के विपरीत क्या होता है, क्यू। जे के विपरीत क्या होता है दोस्तों, क्यू। तो दाएं से 10वें नंबर पे क्या आएगा दोस्तों, क्यू आएगा, यस। ऐसे ही दोस्तों बताइए दाएं से 8वां अक्षर क्या होगा। दाएं से पूछा दोस्तों, दाएं से यानी जेड से गिनते गिनते 8 नंबर पे आना है, तो दाएं से 8वां अक्षर नहीं पता, दाएं से पूछा जाए तो दोस्तों आपको बाएं का क्रम याद रखना है। दाएं से 8वां पूछा दोस्तों, तो बाएं से 8वां क्या होता है, बाएं से 8वां एच होता है, एच का उल्टा एस होता है, तो दाएं से 8वें नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों, तो एस आ जाएगा, यस। तो ऐसे दोस्तों दाएं से बताइए 15 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा। दाएं से पूछा नहीं याद है दोस्तों, तो बाएं से 15 पे क्या आता है, ऑफर, ओ आता है दोस्तों, ओ। तो यहाँ पर दोस्तों ओ के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा, तो ओ को हमने कैसे याद किया दोस्तों, लव, लव, यानी एल और ओ एक दूसरे के विपरीत है, यस। तो दोस्तों दाएं से 15 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका एल आ जाएगा दोस्तों, एल, यस। इस प्रकार से आपको एक दूसरे के अपोजिट लेटर याद रखना है, यस। तो दोस्तों उम्मीद है आपको कुछ समझ में आया होगा, और समझ में आने के साथ साथ दोस्तों बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से इनको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों। एक बार में अगर कोई चीज़ एक बार पढ़ के ही बिल्कुल हमेशा के लिए वो आपके मेमोरी में सेव नहीं होगी। बारंबार यानी लगातार प्रैक्टिस करके दोस्तों उन चीज़ों में, है ना, बिल्कुल पकड़ कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, यस। तो ये तो था दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बातें, और अपन नेक्स्ट सेशन यानी अगले वीडियो में दोस्तों सीधे क्वेश्चन आंसर पर आएंगे। और सबसे पहले दोस्तों आज हमने क्या पढ़ा, कोडिंग और डिकोडिंग। यानी कोडिंग किसको कहेंगे दोस्तों, किसी बात को या किसी संदेश को गुप्त रूप से कहने अथवा छिपाने के लिए दोस्तों उस बात को या संदेश को एक गुप्त रूप में, एक कोड के रूप में बदल देते हैं, तो उसी को हम कोडिंग कहेंगे। और डिकोडिंग किसको कहेंगे दोस्तों, कोई गुप्त रूप से कही गई अथवा छिपाई गई बात को उसके वास्तविक अर्थ में बदलना ही दोस्तों वो डिकोडिंग कहलाता है, यस, वो डिकोडिंग कहलाता है। फिर दोस्तों हमने पढ़ा कि सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर होते हैं दोस्तों, और 26 अक्षरों का क्रम याद रखना वो भी दो प्रकार से, एक तो दाएं से क्रम याद रखना दोस्तों और एक बाएं से। और ये भी याद रखना दोस्तों, दाएं का मतलब जेड से और बाएं का मतलब होता ए से। और हमेशा दोस्तों हम
बाएं से क्रम और बाएं से पढ़ा हुआ है हमारा ABCD ए से लेकर, यानी बाएं से पढ़ा हुआ है, जो कि बाएं का क्रम कुछ हद तक लगभग याद है दोस्तों हमको, और नहीं भी याद होगा तो हमने एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की भी कोशिश की है। शुरू का ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर दोस्तों एफ तक के लगभग लेटर हमको पता है, शुरू के 4-5 अक्षरों का क्रम भी मालूम है। जी से फिर हमने कुछ ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दोस्तों। जी जो अंदर से जी कितने, जी की बनावट 7 ही होती है। एच ऊपर और नीचे मिला देंगे दोस्तों तो एच 8 नंबर पर आता है, एच की बनावट भी दोस्तों 8 जैसी हो जाती है। फिर आगे बढ़ा दोस्तों हमने तो आई को इंग्लिश की कहावत के आधार पर याद रखना, आई नो भी 10 जन। फिर दोस्तों 11 के 12 ले, मकान 13, नंबर 14, ऑफर 15, पैक 16, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 में शादी, फिर दोस्तों 20 में तलाक, 21 का युवा फिर से 22 में विवाह करेगा, फिर 23 में दोस्तों WW करेंगे, फिर दोस्तों XYZ यानी 24-25। इस प्रकार से दोस्तों हमने बाएं का क्रम याद किया। फिर दोस्तों दाएं का क्रम, यस दाएं का क्रम याद करने के लिए दोस्तों हमने सबसे पहले दाएं का क्रम जब भी पूछा जाए, दाएं के क्रम को याद रखने के लिए दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट यानी कि एक दूसरे के विपरीत अक्षरों को याद रखना है। जब अगर एक दूसरे के विपरीत अक्षर याद है दोस्तों, आपको पता है, तो दाएं वाले क्रम को बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक दूसरे के विपरीत अक्षर यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन विपरीत अक्षरों को याद करने के लिए हमने एक छोटा सा एक ट्रिक भी बनाया दोस्तों। जैसे कि आज भाई ने 6 मारा, देवा को इवनिंग में फूल चढ़ाएंगे, जीते हम सब, इंडियन रेलवे में जैकलीन KP के साथ लव किया मन में। इस प्रकार से दोस्तों एक दूसरे के सारे अपोजिट लेटर आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर चलिए दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही पढ़ते हैं। वीडियो यदि दोस्तों आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर भी करना है, और दोस्तों साथ साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और कल मिलते हैं इसी समय पर, और पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें अपन सीधे क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। टाइप फर्स्ट है ना, टाइप फर्स्ट जो कि अक्षर कोडिंग पर संबंधित रहेगा दोस्तों, रिलेटेड और अक्षर लेटर कोडिंग। यस टाइप फर्स्ट कल पढ़ेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।